बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, कई रोज़ से बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं वफाकी हुकूमत की सतह के ऊपर एक भरपूर किस्म की कंपेन की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पूरी PTI के खिलाफ। हर सियासी जमात और हर सियासी रहनुमा, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमत में शामिल हूँ या फिर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल ना हूँ, वो सब एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी और यही वजह है कि इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर इमरान खान के हक में बात की और एक बार फिर हकीम सईद और बाकी लोग और मौलाना फजल रहमान की बातें शुरू हो गई। ये नुक्ता नज़र, ये बातें सारी मीडिया के ऊपर, टेलीविजन चैनल्स, अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर जो उनके हामी हैं, उनके हैंडल से ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट करके, एक बयान देकर इन सब का जो प्रोपेगेंडा है वो फारिग कर दिया है और अब इनको नया प्रोपेगेंडा तलाश करना पड़ेगा। और इमरान खान जो है वो इनके हवास के ऊपर सवार हो चुके हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे। मामला क्या है वो उसकी आपकी तफसीलात आपको देंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप अगर कहें कि कौन सी सियासी जमात किस जगह के ऊपर है मकबूलियत के लिहाज से, तो तहरीक इंसाफ जो है वो और इमरान खान जो है वो 95% से भी शायद ज़्यादा मकबूल हूँ और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो 5% के अंदर उनको रख दें, बाकी तमाम जमातों को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासत में बयानिया बनाने के लिए आपको सच और झूठ नहीं देखना पड़ता, बस आपको बयानिया बनाना पड़ता है। और बयानिया बनाने के लिए आपको वो भी नहीं चाहिए, आपको अखलाकियात भी नहीं चाहिए, आपको रवायात भी नहीं चाहिए, आपको हकायक भी नहीं चाहिए, बस एक झूठ चाहिए और जो अवाम के अंदर मकबूल हो सके वो चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के क़यादत की तरफ से या फिर उनके बाकी लोगों की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो नहीं देखा तो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि किस लेवल का गिरा हुआ प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग नून की जानिब से या उनके लीडरान की जानिब से किया जाता था। यही प्रोपेगेंडा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी किया जाता था और अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पहले एक दूसरे के खिलाफ गिरे हुए प्रोपेगेंडे किया करती थी, अब ये दोनों जमातें और बाकी मौलाना फजल रहमान साहब का तो बात ही ना करें ना, वो तो किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। वो 73 के आइन के तनाजुर में भी चले जाते हैं, वो शरीयत की रूह से भी चले जाते हैं, वो इस्लाम की रूह से भी चले जाते हैं और हर तरफ से जहाँ से उनका दिल करता है वहाँ से वो अपना जो बयानिया है वो बना लेते हैं और किसी के खिलाफ बात करनी हो तो वो भी गाड़ लेते हैं। तो लेकिन ये जो दोनों तीनों सियासी जमातें हैं जो पहले एक दूसरे के खिलाफ, उसे कहते हैं कि ईंट और कुत्ते का जो वैर होता है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ ये वाला वैर रखती थी, अब इन्होंने देखा कि भाई अब तो हमारी कहानी ख़त्म होती जा रही है। तो फिर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी उस वक्त की, जो पहले इनको आपस में लड़ाती थी, वो भी अब ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट तो वही मुक़तदरा हल्के जो ही हैं, अब वो सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो बरसरे पेकार हैं और उन्हीं के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी इमरान खान की ज़ाती मामलात को उछाला जाता है, कभी उनकी बीवी यानी कि बुशरा बीबी के हवाले से कहा जाता है, प्रोपेगेंडा कराया जाता है, कभी उनकी साहब बेगमात के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है, या फिर यूँ कहें कि उनकी औलाद के हवाले से, या फिर इमरान खान की जो है वो सियासत के ऊपर बात की नहीं की जाती, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारी बातें की जाती हैं। और अब नहीं बल्कि एक पुरानी बात है कि इमरान खान को यहूदी लाबी कहना, यहूदी एजेंट कहना, ये पाकिस्तान के अंदर इंतहाई यानी कि जो इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनका एक बड़ा अहम और बड़ा हथियार रहा है। और इसको हकीम सईद साहब की किताब को कोट किया जाता है, मौलाना फजल रहमान की बातों को कोट किया जाता है और फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहले ये बातें शायद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आती थी और अब ये बातें क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर अनअनाउंस्ड किस्म का सेंसरशिप लगा दी गई है, उनका नाम लेने तक पाबंदी है, उनकी तस्वीर चलाने के ऊपर भी पाबंदी है, उनका खिताब दिखाना तो दूर की बात, इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये लोग पता नहीं कौन सी पॉलिसी इख्तियार किए बैठे हैं। अब जदीद दौर है, 21वीं सदी है और ये पता नहीं कहाँ बैठ कर कैसी कैसी हिकमत अमलियाँ बनाकर ये सारे बात करते हैं। और शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि अब सोशल मीडिया का दौर है। जब से सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगियों में आया है, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं।
लोग पहले टीवी देखते थे और टीवी जो दिखाता था उसके ऊपर अमल करते थे और उसको यकीन कर लेते थे। लेकिन अब तो काउंटर आर्गुमेंट्स भी आते हैं, लोग सवालात भी करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ लिखते हैं तो आपको आगे से 10 उसके पहलू बता दिए जाते हैं। तो अब सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो पा रहे, हर तरह के हथकंडे इख्तियार करने के बावजूद। अब ताज़ा तरीन जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 1 सवा 1 साल के अंदर जो कुछ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो एक सियासी जमात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जमात तंग कर दी गई, और जो तस्वीर, वीडियोज़ और मज़ालिम्स की जो फुटेजेस वगैरह हैं वो सामने आती हैं। ज़ाहिर है सोशल मीडिया का मकसद ये तो नहीं है जैसे आप उर्दू मीडियम टीवी चैनल्स या अखबारात जो हैं उसके अंदर अपना प्रोपागेंडा करें और वो दुनिया तक ना पहुंचे, अब तो नहीं है। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो सोशल मीडिया की जो डिस्टेंस है, या फिर यूँ कहें कि जो सोशल मीडिया की जो रीच है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, एक मखसूस शहर, इलाके, कौम, बरादरी, मसलक, मजहब, ज़बान नहीं है, बल्कि ये तो अक्रॉस द बोर्ड जा रहा है। और ऊपर से ट्विटर ने तो एक काम किया हुआ है कि आप उर्दू में कुछ तहरीर करते हैं तो सारा ट्रांसलेशन भी हो जाती है। तो इंग्लिश जो है वो इस वक्त लैंग्वा फ्रैंका है, तो अब जो है वो उर्दू में लिखते हैं तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो जाती है, आप अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं। तो अब तो ज़िंदगी जो है वो यूँ कह सकते हैं दुनिया जो है वो आपकी उंगली के या अंगूठे के ऊपर जो है वो चलती है। पहले फिंगर टिप्स हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ अंगूठा ही काम कर लेता है। तो सोशल मीडिया की चीज़ें पाकिस्तान समेत दुनिया भर तक पहुंच रही हैं और दुनिया देख रही है। और आपके इल्म में है कि किस तरीके से इंटरनेशनली और नेशनली तो कम, शायद कम, लेकिन इंटरनेशनली ज़्यादा चीज़ें इमरान खान को जो है वो उनकी कवरेज भी हो रही है। तो यही बातें पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक तक भी जाते हैं। हर मुल्क का या हर रियासत का एक अपना पहलू होता है किसी चीज़ को देखने का। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उस हवाले से सऊदी अरब के अंदर अलग पर्सपेक्टिव होगा उसको देखने का, दुबई के अंदर अलग होगा, लंदन के अंदर अलग होगा, अमेरिका के अंदर अलग होगा, मतलब इंडिया के अंदर अलग होगा, और यही इसराइल के अंदर अलग होगा। लेकिन क्योंकि पिछले 75 साल से पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ना करने का असूली फैसला कर रखा है, और पाकिस्तान हमेशा से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या फिर इमरान खान साहब की हुकूमत हो या फिर माजी की जितनी भी हुकूमतें आई हों, वो सब इस बात के ऊपर कायम थे कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला किया था इसराइल के हवाले से कि हम उसे तस्लीम नहीं करते जब तक वो फ़लस्तीन के अवाम के अमंगू के मुताबिक जो है वो वहाँ से कब्ज़ा ख़त्म नहीं करता और वहाँ पर जो उनके लोगों के हकूक़ हैं वो नहीं मिलते हैं, तब तक हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उस मौक़िफ़ से कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत पीछे नहीं हटी और ना ही वो कोई हटेगी और ना ही कोई हट सकती है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इसराइल की जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हों या मस्जिद अक्सा के अंदर जो नमाजियों के ऊपर जो मज़ालिम होते हैं या फिर जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जो उनकी फ़लस्तीन की जो ज़मीन है वो तंग कर दी गई है, इसका इशू पाकिस्तान हमेशा हर फोरम के ऊपर, आलमी फोरम के ऊपर उठाता रहा है। सिर्फ यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो भारतीय अफवाज के मज़ालिम और वहाँ पर जो गैर कानूनी कब्ज़ा है भारतीय अफवाज का, उसके ऊपर भी पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए किसी भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं था, हर हुकूमत की जानिब से प्रेशर होता है, और लेकिन कोई हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होती पाकिस्तान की। लेकिन यहूदी लाबी और इसराइली लाबी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है इमरान खान साहब के खिलाफ। अब ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ जिसकी आप तक तफसील भी पहुँच चुकी होगी कि इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, एक सियासी जमात के ऊपर ज़मीन तंग की जा रही है, और ये सारी वो बातें की जो कि सोशल मीडिया या फिर मीडिया के ज़रिए वहाँ तक पहुँच रही हैं, और हर मुल्क का अपना एक पहलू है। अब सिचुएशन ये है कि उधर बात आई और इधर से हुकूमती लेवल के ऊपर और सीनियर हुकूमती लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। अब प्रोपेगेंडा भी शुरू किया जा चुका है और बेतहाशा वफाकी वज़रा हूँ, हर वफाकी वज़ीर की ड्यूटी लगाई गई कि आप बात करें। और आज फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि PTI के किसी दौर के वज़ीर इत्तलात पंजाब हुआ करते थे, वो भी अब इसराइली यहूदी लाबी कहने के ऊपर जो उनको भी मजबूर कर दिया गया। मजबूर तो नहीं, वो वैसे ही कमज़ोर किस्म के इंसान थे शुरू से लेकर अब तक, उनकी तो वैसे ही
PTI की वजह से उनको पाकिस्तान की जो सियासी मेन स्ट्रीम सरफस के ऊपर जगह मिली, लेकिन अब वो अचानक अपनी औकात दिखा रहे हैं, वो भी उन्होंने भी तनकीद करना शुरू कर दी। और अब सिचुएशन ये है कि आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर इजरायली मजालिम की भरपूर मजम्मत की, इंडियन मजालिम की कश्मीर के ऊपर मजम्मत की, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म की बात की और पाकिस्तान का और अपना असूली मौक़िफ़ बयान किया। और इसके बाद कहानी जो है वो जो कल कई दिनों से प्रोपेगेंडा चल रहा था वो ऐसा समंदर बुर्द हुआ, वो ऐसा तबाह हुआ कि अब जो लोग कई दिनों से इमरान खान के ख़िलाफ़ यही प्रोपेगेंडा कर रहे थे, शायद उनको अब मुंह छुपाने की भी शायद जगह ना मिले। भाई सियासत करें, सियासतदानों की तरह करें। आप ये क्या नॉन इश्यूज़ के अंदर कौम को उलझा देते हैं, कभी ज़ात के अंदर घुस जाते हैं, कभी किधर घुस जाते हैं, कभी किधर घुस जाते हैं। कि खुदा का खौफ करें। लोग अब 21वीं सदी में रहते हैं, अब वो पुरानी बातें नहीं हैं, 90s वाली बातें नहीं हैं। अब 21वीं सदी है, 2023 चल रहा है। कुछ तो खुदा का खौफ करें, अपना मजाक ना उड़वाएं। इताअत के व्लॉग, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फ़हीम अख्तर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।